BMS एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने रेगुलर एक्सप्रेशन की एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था। इस सेशन में हम आइए देखते हैं किस प्रकार से आप रेगुलर एक्सप्रेशन को प्रयोग कर सकते हैं। हमारे पास काफ़ी सारी क्वेरीज हैं जिनको हमने प्रयोग करना है रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ। तो आइए इसके लिए मेरे पास पहले से एक एग्जाम्पल रेडी है, आइए देखते हैं। एग्जाम्पल को प्रयोग करें मैं आपको पहले बता दूं कि हमने एक्सरसाइज फाइल्स में पहले से आपके लिए काफ़ी सारी कमांड टाइप करके रखी हुई हैं। इसका अर्थ यह है कि पहले से आपके पास काफ़ी सारी कमांड अवेलेबल है नोटपैड की फाइल्स में। अगर किसी कारण से आपके पास ये फाइल्स नहीं हैं तो भी आप हमारी वेबसाइट www.smartosystems.in या www.ishtworld.com पर जाकर डाउनलोड सेक्शन से डाउनलोड भी कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन में सबसे पहले मैं लाइब्रेरी टेबल बनाऊंगा, उसके लिए मैंने डेटा वैल्यूज़ भी यहाँ दे दी हैं और आप देखेंगे टेबल मेरे पास पहले से तैयार है। टेबल में बुक आईडी, बुक नेम, बुक इशू डेट, बुक का रिटर्न डेट, स्टूडेंट आईडी, ये सारी जानकारी यहाँ दी हुई है। मैं यहाँ कुछ क्वेरीज एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ जो पैटर्न बेस हैं, तो आइए इन्हें मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे एसक्यूएल पे आ जाता हूँ। पिछली वाली क्वेरी डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ। ज़्यादा समझने के लिए लाइब्रेरी टेबल को मैं साथ की टैब में ओपन कर लेता हूँ। गो करते हैं ताकि बारी बारी से समझ पाएँ। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे सब क्वेरीज के। सबसे पहली क्वेरी सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम लाइब्रेरी। यहाँ तक हम इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, ये हमें पता है। हम लाइब्रेरी टेबल में से रिकॉर्ड देखना चाहते हैं। वेयर रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ करने के लिए आपको लेफ्ट साइड पे टेबल का नाम बताना है। वेयर बुक नेम, फिर REGEXP ऑपरेटर और उसके पश्चात यदि आप कॉमा लगा के MS लगाते हैं तो इसका अर्थ है कि आप MS को ढूंढना चाहते हैं बुक नेम कॉलम में से, जो कि लाइब्रेरी टेबल का पार्ट है। अब देखेंगे कि अगर मैं बुक नेम में देखूं तो सभी नाम जिनमें MS आया है वो सब के सब यहाँ पे मिल गए हैं हमें। इसी तरह से अगली क्वेरी पे चलते हैं। अगर मैं ये ढूंढना चाहता हूँ कि किसी बुक नेम में C या M या S इनमें से किसी करैक्टर का प्रयोग किया गया है तो मुझे उनको ढूंढकर जानकारी दी जाए। तो यहाँ पे बाकी क्वेरी बिल्कुल सेम है। अगर आप इस क्वेरी को सर्च करेंगे तो C, M और S जहाँ जहाँ जिस वर्ड में आया है बुक नेम में या जिस बुक नेम के बीच में आया है उन सब का रिकॉर्ड आपको दिखा दिया गया है। इसी तरह से अगली क्वेरी में मैं एक रेंज दे देता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ देखें तो एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, लेफ्ट ओपन ब्रैकेट और राइट क्लोज ब्रैकेट का प्रयोग करता हूँ। बीच में अपनी एक रेंज स्पेसिफाई कर सकता हूँ A से D। अब इसका अर्थ ये है कि रेगुलर एक्सप्रेशन में A से लेकर D तक कोई भी करैक्टर आए, मुझे उस बुक नेम की जानकारी दी जाए जिसमें A से लेकर D तक कोई भी करैक्टर आता है। तो ये जो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स हैं ये रेंज को डिफाइन करती हैं। फिर से नीचे आते हैं। स्पेशल करैक्टर है हमारे पास कैरेट। अगर मैं ये लगा दूं और साथ में C लगा दूं तो इसका अर्थ है कि C से शुरू होने वाला कोई भी नाम, तो ये जो हमारा कैरेट ऑपरेटर है इसके पश्चात जो करैक्टर आप लगाएंगे वो पहला शुरुआती करैक्टर रहेगा। तो इस कारण से मेरे पास रिजल्ट C नेम और C लैंग्वेज दोनों यहाँ अवेलेबल है, C++ और C लैंग्वेज के रूप में। थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो यहाँ अब की बार S के साथ मैंने डॉलर का प्रयोग किया है। डॉलर एंड वाले करैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। जहाँ पे S लास्ट में आए उन करैक्टर्स को ढूंढा जाए, उन वर्ड्स को ढूंढा जाए। तो अब यहाँ इस कारण से यहाँ देखें तो सब बुक्स के नेम जिनके पीछे S आया है करैक्टर, उन सबको ढूंढा गया है। यदि आप डॉलर का प्रयोग करें और उससे पहले जिस करैक्टर को लगाएंगे वो लास्ट करैक्टर माना जाएगा उन वर्ड्स का जो आप पैटर्न के साथ ढूंढना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमने ST लिया है, लास्ट में डॉलर लिया है। इसका अर्थ ये हुआ कि लास्ट में हमें ST चाहिए। अब ये लास्ट के दो अक्षर हैं क्योंकि मैंने लास्ट में डॉलर को रिप्रेजेंट किया है। तो आप देखेंगे जब ढूंढा गया है आउटपुट तो GST के रूप में आपके पास बुक का नाम अवेलेबल है। इसी तरह से मैं एक पर्टिकुलर फिक्स लिमिट के करैक्टर्स को भी ढूंढ सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ ढूंढा है 4 अक्षर का कोई भी बुक का नाम। अगर आप ध्यान दें तो मैंने शुरुआत की है कैरेट करैक्टर से, जो कि रेगुलर एक्सप्रेशन में यूज़ होता है स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, और लास्ट एंड किया है मैंने डॉलर से, और जो कि प्रयोग होता है एंड बताने के लिए आपके स्ट्रिंग का या आपके पैटर्न का जिसको आप ढूंढना चाहते हैं। अब यहाँ पे बीच में मैंने 4 डॉट्स को प्रयोग किया है। ध्यान रखिएगा जब भी आप डॉट का प्रयोग करेंगे उसका मतलब हर डॉट का मतलब एक करैक्टर होगा।
अब यहाँ पे 4 डॉट मैंने प्रयोग किए हैं, तो इसका अर्थ है कि मैं शुरुआत जो है उसके पश्चात 4 कैरेक्टर्स का कोई नाम ढूंढना चाहता हूँ। अब शुरू से लेकर एंड तक मुझे 4 कैरेक्टर मैंने यहाँ शामिल कर लिए हैं, और अगर आप देखें तो जावा को यहाँ ढूंढा गया है क्योंकि इसका नाम 4 अक्षरों से मैच करता है। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। अब की बार मैंने थोड़ा सा और स्पेसिफिक इसी पॉइंट को एक अलग कमांड से रिप्रेजेंट किया है। यदि मैं, अगर आप देखें ऊपर वाली कमांड में मैंने डॉट्स का प्रयोग किया था, लेकिन मैं डॉट्स नहीं लगाना चाहता, तो ऐसे केस में मैं कर्ली ब्रेसिस के अंदर उस लिमिट को लिख सकता हूँ जो मुझे ढूंढनी है। 4 कैरेक्टर मुझे ढूंढने हैं, लेकिन कौन से, यहाँ मैंने डॉट के साथ पहले बताया है। यानी कि हमने कैरेक्टर से स्टार्टिंग की, डॉलर से एंड किया जैसे बाकी में किया, फिर हमने बताया है कि डॉट, ये डॉट 4 बार रिपीट किया जाए। इस लाइन का मतलब ये बनता है। तो कर्ली ब्रेसिस में मैंने एक तरह से नंबर ऑफ रिपीटिंग वैल्यू दे दिया है इस डॉट का, तो 4 बार इस डॉट को रिपीट किया जाए तो आउटपुट बिल्कुल सेम रहेगा। अब इसका अर्थ है कि आप कोई 10 कैरेक्टर का नाम ढूंढना चाहते हैं तो बस आप यहाँ 10 लिख दीजिए, क्योंकि हर डॉट को एक कैरेक्टर माना जाएगा। अब यहाँ भी यदि आप कोई ऐसी क्वेरी बनाना चाहते हैं जिसमें वर्ड तो कोई भी हो, लेकिन जो दूसरा अक्षर है वह ए से लेकर सी के बीच में होना चाहिए, तो यदि आप देखें तो आउटपुट जावा जिसमें दूसरा अक्षर ए है और टैली जिसमें दूसरा अक्षर ए है ढूंढा गया है। अब ये किस तरह से संभव होगा? अगर आप देखें तो मैंने कैरेट कैरेक्टर से शुरुआत की है रेगुलर एक्सप्रेशन को बनाने की, उसके पश्चात डॉट, ये डॉट रिप्रेजेंट करता है एक कैरेक्टर को, यानी कि पहला अक्षर कुछ भी हो सकता है। फिर मैंने यहाँ पे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स का प्रयोग किया है। इसमें मैं रेंज डिफाइन कर सकता हूँ दूसरे कैरेक्टर के लिए, तो वो रेंज है ए से लेकर सी तक कोई भी दूसरा कैरेक्टर हो सकता है। और लास्ट में मैंने फिर से एक डॉट लिया है कि इसके पश्चात फिर कोई तीसरा कैरेक्टर भी हो सकता है। और फाइनली मैंने स्टार्ट कर दिया है कि जो लेंथ हो वो उस कैरेक्टर की जितनी भी मर्जी हो। फाइनली मैंने स्टार रिप्रेजेंट कर दिया है कि इसके पश्चात ये जो डॉट है, अगर आप इसको मिला के देखें तो डॉट स्टार ये बताते हैं कि आगे कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं। स्टार का अर्थ है कि जितने मर्जी कैरेक्टर हो सकते हैं, लेकिन कौन से? डॉट वाले। डॉट का मतलब है कि कोई भी कैरेक्टर उस जगह पे हो सकता है। तो यहाँ मेन पॉइंट ये है कि दूसरा जो कैरेक्टर ढूंढा गया है वो ए वाला है मेरे पास। एग्जाम्पल में जे पहला कैरेक्टर है, ए दूसरा है, इसलिए जावा को उठाया गया। टी पहला कैरेक्टर है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ए दूसरा कैरेक्टर है, इसलिए उसे उठाया गया है। तो मैंने दूसरे कैरेक्टर के बेस पे सर्च किए हैं, दूसरा कैरेक्टर ए से लेकर सी तक कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से हमने देखा डिफरेंट तरह की क्वेरीज को किस प्रकार से हम क्रिएट कर सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन से। अब आप इन सब एक्सप्रेशंस को मिलाकर भी नए एक्सप्रेशंस को क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से इस सेशन में हमने रेगुलर एक्सप्रेशन को प्रैक्टिकल रूप में देखा, किस प्रकार से कर सकते हैं। अगले सेशन में हम फंक्शंस की जानकारी लेना शुरू करेंगे, देखेंगे कि फंक्शंस क्या हैं, किस प्रकार से हमारे कार्य को आसान करते हैं MySQL में, और हम किस प्रकार से डेटा को आसानी से समराइज वैल्यूज़ के साथ देख सकते हैं फंक्शंस का प्रयोग करते हुए। धन्यवाद।